नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। और गंगा नदी तंत्र में उसकी विशेषताओं को लेकर के बात करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, या इसी को हम बोल सकते हैं 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के। और यदि यहीं पे बात की जाती है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी, या हम तथा कह सकते हैं सबसे लंबी नदी है। एवं यदि इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो इसका उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। परंतु गंगा नदी कभी भी गंगोत्री हिमनद से गंगा स्वयं नहीं होती, क्योंकि इसका जब उद्गम स्थल होता है तो यह भागीरथी के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? भागीरथी के रूप में, भागीरथी नदी के रूप में जानी जाती है। एवं जब अलकनंदा एवं भागीरथी आगे चल करके देवप्रयाग में मिलती हैं तो देवप्रयाग के नाम आगे ही इसका नाम गंगा पड़ता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार हमारे एग्जाम में प्रयागों से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदियों के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है। तो उन प्रयागों को हम पढ़ते हैं। बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रयाग उत्तराखंड में निर्मित होते हैं और किस किस नदी के मिलने से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रयाग कौन कौन से हैं, तो प्रयाग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रयाग है विष्णु प्रयाग। कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा हमारा आता है नंद प्रयाग। एवं नंद प्रयाग के बाद तीसरा हमारा प्रयाग आता है एक, जिसका है कर्ण प्रयाग। एवं कर्ण प्रयाग के बाद नेक्स्ट हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। एवं रुद्र प्रयाग के बाद अगला हमारा एक प्रयाग आता है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। ये वही देवप्रयाग है जहाँ पर गंगा एवं अलकनंदा नदियों के संगम है। और इसी के बाद एक और प्रयाग आपका आता है, उसको हम याद रखेंगे, जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। बहुत ही आसानी से हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियों के मिलने से हमारा विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, नंद प्रयाग बनता है, किसके कारण मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है, और किसके मिलने से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस नदी के मिलने से हमारे प्रयाग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक हमारा हिमनद है और इस हिमनद को हम बोलते हैं शतोपथ हिमनद। क्या बोलते हैं? शतोपथ हिमनद। इस शतोपथ हिमनद से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। ये वही अलकनंदा है जिस अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। एवं इसी के जस्ट एक पास में एक हिमनद पड़ता है। इस हिमनद का नाम माना हिमनद है। एवं इस माना हिमनद से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है इस नदी का? धौली गंगा। एवं एक हमारा इसकी जस्ट और पास में पड़ता है, उस हिमनद का नाम है त्रिशूल हिमनद। कौन सा है? त्रिशूल हिमनद। और इस त्रिशूल हिमनद से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है
नंदाकिनी। इस नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी। एवं एक इसी के जस्ट आगे जाओगे तो एक और हमारा प्रयाग मिलता है, यहाँ पे सॉरी एक और हिमनद स्थित है। इस हिमनद का नाम है पिंडार, पिंडार हिमनद। और इस पिंडार हिमनद से उसी हिमनद के नाम पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी आगे जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है। अब देखो हमारी एक माना हिमनद से कौन सी नदी निकली? तो धौली गंगा। और धौली गंगा और ये कौन सी नदी है? तो अलकनंदा। धौली गंगा एवं अलकनंदा के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है। उस प्रयाग को हम बोलते क्या बोलते हैं? तो विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अब देखो तो हमें ध्यान रखना है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा के मिलने से जिस प्रयाग का निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। एवं नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा से जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो अब हमें ध्यान रखना है, नंदाकिनी प्लस धौली अलकनंदा के मिलने से जो हमारा प्रयाग बनता है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। एवं पिंडार नदी, ये हमारी कौन सी थी नदी? तो पिंडार नदी। पिंडार नदी प्लस अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग को हम बोलते हैं कनड़ प्रयाग। क्या बोलते हैं? कनड़ प्रयाग। और इसी शतोपथ के पास में एक और हिमनद पड़ता है। इस हिमनद का नाम है चोराबाड़ी हिमनद, चोराबाड़ी हिमनद। और इस चोराबाड़ी हिमनद से एक नदी निकलती है और उस नदी को हम बोलते हैं मंदाकिनी नदी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी नदी। और यही मंदाकिनी नदी आगे जा कर के किससे मिल जाती है? तो ये अलकनंदा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। और जहाँ पे मंदाकिनी एवं अलकनंदा का मिलन स्थल होता है वहाँ पे भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। एवं उसी के जस्ट ये हमारा सबसे मुख्य हिमनद रहेगा और इस हिमनद का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। और इसी गंगोत्री से गंगोत्री हिमनद, इसी गंगोत्री हिमनद से गंगोत्री हिमनद और इसी गंगोत्री हिमनद से एक धारा निकलती है। उस धारा का नाम पहले क्या होता है? तो इसको हम जानते हैं जानवी के नाम से। क्या बोलते हैं? जानवी के नाम से। एवं एक हमारा बिंदु पड़ता, एक स्थान पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गोमुख। और इसी गोमुख के आगे जितने समय बढ़ती है इसी का नाम हो जाता है, क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है भागीरथी। यदि पूछा जाए कि गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से नदी जो निकलती है भागीरथी। एवं यही भागीरथी नदी आगे जाकर के इसी से एक नदी मिल जाती है। उस नदी अलकनंदा नदी आगे जाकर के भागीरथी से मिल जाती है और ये दोनों जिस स्थल पर मिलती हैं उस स्थल का नाम है देवप्रयाग। ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? तो ये दोनों जाकर के देवप्रयाग में मिलती हैं। कौन कौन सी दोनों नदियाँ? तो हमारी ये इधर से कौन सी? भागीरथी एवं अलकनंदा। और भागीरथी अलकनंदा के मिलने से जिस प्रयाग का निर्माण होता है उस प्रयाग को हम बोलते हैं कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। तो अलकनंदा एवं भागीरथी का जो मिलन स्थल है वहाँ पे कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? तो कौन सा प्रयाग होगा? तो देवप्रयाग होगा। अब और इसी देवप्रयाग के आगे जब नदी भागीरथी आगे बढ़ती तो यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। क्या होता है?
गंगा। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पे होता है, तो देवप्रयाग के बाद जब हमारी अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों का संगम होता है तो उसी के आगे से इसका क्या नाम होता है, तो गंगा हो जाता है। ओके, अब इन्हीं प्रयागों में एक हमारा प्रयाग बच रहा है जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग में यहीं पे एक नदी आकर के मिल जाती है और इस नदी का नाम है भिलांगना। तो भिलांगना एवं भागीरथी के मिलने से जिस प्रयाग का निर्माण होता है उस प्रयाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गोविंद प्रयाग। कौन सा है, तो गोविंद प्रयाग। और इसी भागीरथी पर आगे जाकर के एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। ये बांध बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भागीरथी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध स्थित कहाँ पे, तो यूके, उत्तराखंड में। एवं अब लेकर के इन्हीं के किनारे प्रमुख 4 धामों में से, जिसे हम कहते हैं केदार धाम, बद्रीनाथ, तो ये प्रमुख स्थित हैं। तो सबसे पहले जो चोराबाड़ी हिमनद है, और चोराबाड़ी हिमनद से नदी कौन सी थी, तो मंदाकिनी। इसी मंदाकिनी नदी के किनारे एक धाम स्थित है और उस धाम को हम बोलते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो केदारनाथ हमारा स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। एवं अलकनंदा नदी के किनारे भी 4 धामों में से प्रमुख एक धाम है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। क्या है, बद्रीनाथ। तो अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदियों के मिलने से हमारे क्या होते हैं, प्रयागों के निर्माण होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग का किस नदी के किनारे, देखो किसके किससे मिलने से, तो देखो हमारी एक तो कौन सी है, अलकनंदा। एक तो हमारी कौन सी नदी होगी, अलकनंदा होगी। और किसके संगम से मिलती है, तो हमारे सबसे पहले कौन सी नदी निकलती है, तो धौली गंगा। तो अलकनंदा एवं धौली गंगा के मिलने से जिस प्रयाग का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। एवं यदि देखा जाए कि हमारा नंद प्रयाग किससे मिलता है, तो नंद प्रयाग जो बनता है वो हमारी इधर तो आपकी अलकनंदा होगी और इसके मिलने वाली नदी कौन सी होगी, नंदाकिनी। तो अलकनंदा एवं नंदाकिनी के मिलने से कौन सा होगा हमारा, तो नंद प्रयाग होगा। एवं कर्ण प्रयाग देखा जाए तो कर्ण प्रयाग में एक तो हमारी कौन सी नदी है, पिंजान नदी। एवं इधर से हमारी कौन सी थी, अलकनंदा। तो इसमें भी हमारी कौन सी रहेगी, अलकनंदा तो रहेगी ही, और साथ में हमारी कौन सी होगी, तो वह हमारी नदी होगी पिंजान नदी। एवं रुद्रप्रयाग को देखा जाए तो रुद्रप्रयाग हमारा ये बन रहा है, तो ये हमारा कौन सी नदी है, तो हमारी कौन, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। अलकनंदा इसमें भी होगी और साथ में कौन सी होगी, तो मंदाकिनी नदी होगी। एवं देवप्रयाग को देखा जाए तो देवप्रयाग में एक तो हमारी कौन सी नदी है, भागीरथी, और दूसरी नदी कौन सी, तो अलकनंदा। तो इसमें भी हमारी कौन सी रहेगी, अलकनंदा तो रहेगी ही, और साथ में कौन सी हो जाएगी, भागीरथी। एवं अगर गोविंद प्रयाग को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कौन सी नदी होगी, एक तो हमारी होगी भागीरथी नदी और एक कौन सी होगी हमारी, तो भिलांगना नदी। कौन सी होगी, तो भिलांगना नदी। तो ये हमारे क्या प्रश्न बनते हैं, गंगा नदी से लेकर के जो प्रयागों से बनते हैं प्रश्न, उनको हमें ध्यान रखना है। अब इसी के आगे बात करेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बात करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं, तो ये एक हमारी कौन सी धारा थी, जिसका नाम था भागीरथी। एवं इसकी एक सहायक नदी के रूप में आ रही थी, इसको हम क्या जानते थे, तो इसका नाम था अलकनंदा। और अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जहाँ दोनों पे मिली थी
वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण हुआ था जिसका नाम था देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग के आगे से ही इसका नाम गंगा हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, और इन शहरों को लेकर के भी प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक शहर बसा हुआ है जिसका हम हरिद्वार, कौन सा है? हरिद्वार। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। और हरिद्वार के बाद ये कहाँ पर प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो कन्नौज जिले से होकर के। तो हमारा कौन सा? कन्नौज। कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे। कन्नौज के बाद आगे चल करके ये कहाँ पे आती है? तो इलाहाबाद। कहाँ पे आती है? इलाहाबाद। या हम इसी को बोल सकते हैं, वर्तमान में इसका क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद या प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। और इस यहीं पर आकर के हमारी अन्य नदियाँ, एक हमारी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी आकर के यहीं पर गंगा से मिल जाती है और यहीं पे त्रिवेणी संगम है। कौन सा है? त्रिवेणी, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। लेकिन वर्तमान समय में सरस्वती विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या माना जाता है? त्रिवेणी संगम। एक तो हमारी कौन सी होगी? यमुना। और यमुना ही भारत गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। एवं इलाहाबाद के आगे अगर हम चलेंगे तो इलाहाबाद के आगे हमारा नेक्स्ट एक और हमारा यहाँ पे शहर है जिसका नाम है कानपुर। तो कानपुर भी हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर भी आपका गंगा नदी। इलाहाबाद के आगे जाओगे तो पड़ता है बनारस। बनारस भी आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे? आपका गंगा नदी के किनारे। और बनारस के बाद हमारी जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होकर के क्या होती है? बाहर निकल जाती है एवं कहाँ पहुँच जाती है? तो बिहार में। और बिहार में पहुँचते ही बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है छपरा। छपरा होते हुए छपरा, और इसी बिहार की राजधानी, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गंगा नदी के किनारे कौन सी राजधानी बसी हुई है, और उसका नाम क्या है? पटना। तो पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा हुआ है आपका गंगा नदी के किनारे। और इसी के आगे बहते हुए कहाँ पहुँच जाती है? तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम में बंगाल में जाकर के इसी पर एक बैराज बना हुआ है, उस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? तो फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में बना हुआ है? तो यह वेस्ट बंगाल में। किस पे है? तो वेस्ट बंगाल। और इसी फरक्का बैराज से एक नई धारा के रूप में गंगा की एक नई धारा निकलती है, एक नई यहाँ से नदी का निकाली गई है। उस नदी को हम बोलते हैं हुगली नदी। क्या है? हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कलकत्ता या कोलकाता। तो कोलकाता शहर आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी। और हुगली नदी यह एक गंगा की धारा के रूप में निकलती है। तो हुगली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाएगा? तो फरक्का बैराज से। और गंगा की एक धारा, और गंगा नदी आगे जाकर के वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पहुँचते ही गंगा नदी का नाम अपना नाम, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम गंगा से होकर के पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और इधर चिमयांगडिंग हिमनस से निकल करके एक नदी जिसका तिब्बत में हम कहते हैं सांगपो, और यही आपके यांग्याप दर्रे से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र।
और यह ब्रह्मपुत्र आगे आकर के अरुणाचल प्रदेश से असम में आकर के डिब्रूगढ़ गुवाहाटी होते हुए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली का निर्माण करते हुए और आगे जाकर के किस में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जिस समय ये प्रवेश करती है इसका भी नाम क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसके? जमुना के नाम से। और इन दोनों नदियों के मिलने के बाद, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और मिलने के बाद एक डेल्टे का निर्माण करती हैं। उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसकी खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, जिसके कारण कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा। और इसके बाद जब ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है। तब इनका नाम क्या होता है, मेघना। तो कई बार प्रश्न लेकर के पूछ लेता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं हमारा, तो पद्मा के नाम से। और यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी को आपको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं एक दूसरे से बंगाल की खाड़ी में मिलने के समय, तब इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो मेघना के नाम से। और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, कि गंगा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यहाँ से लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये हमारी गंगा नदी है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाईं ओर से गंगा की मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो ये हमारी बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की नदियाँ हैं। तो सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है उसका नाम रामगंगा। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि गंगा में मिलने वाली हिमालय की सबसे पहली नदी कौन सी, तो रामगंगा है। रामगंगा के बाद दूसरी हमारी नदी है घग्गर। और इसकी तीसरी मिलने वाली जो सहायक नदी, सॉरी घग्गर नहीं, ये गोमती है, गोमती नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकल करके और ये गंगा की सहायक नदी है। एवं इसकी अगली तीसरी नदी है घग्गर। एवं एक नेक्स्ट हमारी नदी जिसका नाम है गंडक। एवं बागमती, बागमती व कोशी। एवं अंतिम गंगा की मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो उसका नाम है महानंदा। इसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि गंगा की अंतिम रूप से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, महानंदा, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल करके पहाड़ियों से निकलती है। और इसीलिए दार्जिलिंग बहुत ही फेमस है, हमारे चाय के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि अगर भारत में सबसे पहले जीआई टैग अगर किसी वस्तु को दिया गया था तो हमारी किसके लिए, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। एवं तो हमें ध्यान रखना है कि गंगा की अंतिम रूप से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, महानंदा। एवं उत्तराखंड में ही एक हिमनद स्थित है, उस हिमनद से एक नदी निकलती है, इस हिमनद का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद।
और इस यमुनोत्री हिमनद ये स्थित कहाँ पे है? तो यह स्थित है बंदरपूछ की पहाड़ी। पहाड़ी पर स्थित है और यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी आगे आकर के इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती और यही भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी हमारी हो जाएगी? यमुना नदी। और यमुना की क्या क्या खास बातें हैं आगे बात करूंगा। और यमुना से ही कई नदियां, जैसे हम बात करते हैं यमुना की एक सहायक नदी है ये कई सारी नदियां आकर के फिर गंगा से मिल जाती हैं। तो इसमें हमारी कौन होगी? तो यह हमारी एक नदी होगी जिसको हम बोलेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एवं यहीं पे हमारी एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी। एवं यह हमारी एक है जिसका नाम है कर्मनाशा। एवं ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कौन सी है? सोन नदी। तो ये समस्त नदियाँ किस ओर से? तो दाईं ओर से गंगा की मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? तो सबसे पहले हमारी कौन सी रहेगी? तो यमुना नदी रहेगी। यमुना के बाद यमुना की ही सहायक नदी है जैसे कि चंबल है, चंबल के साथ साथ सिंध है, सिंध के साथ बेतवा है, बेतवा के साथ केन। ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की नदी। और यमुना किसकी सहायक है? तो गंगा की है। एवं पुनपुन नदी किसकी सहायक है? तो गंगा की। कर्मनाशा किसकी सहायक है? तो गंगा की। एवं सोन नदी किसकी सहायक है? तो किसकी सहायक है? गंगा की। और सोन नदी अपने सोने के, क्योंकि इसमें स्वर्ण के अवशेष पाए जाते हैं सोन नदी में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोन नदी पड़ा। नैनीताल से निकल करके और यह गंगा से आकर के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मिल जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है इसके किनारे बसे प्रमुख शहरों के में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? तो सबसे पहले इसके किनारे एक बसा हुआ शहर जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी के किनारे है। एवं मुरादाबाद के बाद बरेली। बरेली को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया कि बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो बरेली हमारा किस नदी के किनारे बसा है? तो रामगंगा नदी के किनारे। उसी के बाद एक हमारा और प्रमुख शहर है जिसका नाम है बदायूं। बदायूं भी हमारा किस नदी के किनारे बसा है? तो रामगंगा नदी के किनारे। एवं अब बात करेंगे किसकी? तो गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी की। तो गोमती नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। एवं फुलहर झील से निकल करके बहते हुए और इसी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ हमारा किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। एवं यदि यहीं पे पूछ लेते हैं एक और इसी के प्रमुख शहर बसा है जिसका नाम है सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर एवं लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका गोमती नदी के किनारे। ओके, और यह आगे आकर के कहाँ पे मिल जाती है गंगा से? तो यह मिल जाती है गाजीपुर के पास। गाजीपुर के पास किस में मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। ओके, धन्यवाद।